Hello everyone. We are going to discuss UPSC prelims relevant current affairs from different newspapers including The Hindu, PIB, Indian Express. These are most important for your upcoming exams. Today is 26th October 2025. So let's start. First news is Congress demand PAC probe into LIC Adani investment. Congress party has demanded an inquiry by the Public Account Committee into the allegation that LIC was pressured to invest rupees 33,000 crore in अडानी ग्रुप कंपनीज। ठीक है कि कांग्रेस ने डिमांड किया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा क्या हो, एक इंक्वायरी हो किसमें जो एलिगेशंस लगी हैं कि LIC को प्रेशराइज किया गया था कि अडानी ग्रुप द्वारा कि 33,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाए किसमें, LIC में। दिस हाईलाइट्स द क्रूशियल ओवरसाइट रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटीज। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है? अब अगर ये चीज़ न्यूज़ में है तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? पीएसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो पीएसी के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, और जो चेयरमैन होता है अपॉइंटेड बाय स्पीकर। ठीक है, एंड करंट चेयरमैन केसी वेणु गोपाल हेड्स द पीएसी सिंस अगस्त 2024। opposition chair convention since 1967। पीएसी चेयरपर्सन इज फ्रॉम द ओपोजिशन पार्टी। तो याद रखना कि जो चेयरमैन होता है कन्वेंशन है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब कुछ ट्रैप्स जो हमें पता होना चाहिए। पीएससी कैन डायरेक्टली पनिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। तो पीएससी इज एन एडवाइजरी बॉडी दैट मेक्स recommendation, it cannot take executive actions। LIC is the public sector undertaking under direct governmental control। तो याद रखना कि LIC is a statutory corporation established under LIC Act 1956 with its own board structure। ठीक है, क्या है इसका खुद का बोर्ड का स्ट्रक्चर है। ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज आर चेयर्ड बाय रूलिंग पार्टी मेंबर्स। पीएसी chairperson is traditionally from the opposition to ensure independent oversight। Okay, next news is sharp decline in complaints to Lokpal। Data shows complaints to the Lokpal fell dramatically from 2,469 in 2022-23 to 233 in the current fiscal year। ठीक है, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट अवेयरनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन। ओके, अब हमें लोकपाल के बारे में पता होना चाहिए। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द लोकपाल एक्ट 2013। क्या है ये स्टैट्यूटरी बॉडी? ओके, कौन सा एक्ट है? लोकपाल एक्ट 2013। एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन फंक्शन किसको किसको कवर करता है? पीएम, मिनिस्टर्स, एमपीज, सेंट्रल ऑफिशियल्स। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 9 मेंबर्स, 1 चेयरपर्सन प्लस 8। ठीक है, चेयरपर्सन प्लस 8। ओके, 1 प्लस 8 याद रखना। यूपीएससी रेलिवेंस अंडरस्टैंडिंग एंटी करप्शन मैकेनिज्म एंड ऑम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन गवर्नेंस। ठीक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ट्रैप्स पता होना चाहिए। लोकपाल हैज जुरिसडिक्शन ओनली ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? नहीं, it includes the Prime Minister, Union Ministers, MPs and the central government officials across all groups। ठीक है, अगर आ जाए ना ओनली ओवर, वैसे भी ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है? गलत होती है। ठीक है, लोकल मेंबर्स आर अपॉइंटेड सोली बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखना कि दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम अ सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग पीएम, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ओपोजिशन। ठीक है, सीजीआई एंड एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो कौन कौन होता है इसके अंदर? पीएम एंड लोकसभा स्पीकर, पीएम, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ओपोजिशन, लीडर ऑफ ओपोजिशन, सीजीआई एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ओके, तो ये पता होना चाहिए हमारे को प्रीलिम्स पॉइंट से। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज इलेक्शन कमीशन वार्न्स पार्टीज ऑन द एआई मिसयूज इन द इलेक्शन। अभी थोड़ा टाइम पहले आपने देखा होगा कि एक पार्टी ने पीएम के मदर का कोई वीडियो रिलीज किया, फिर दूसरी पार्टी ने उनके जो ओपोजिशन
लीडर ऑफ ओपोजिशन है, उनकी मदर का वीडियो रिलीज किया, तो दिस शोज की मतलब डिग्रेडेशन इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो मतलब इसी के ऊपर अभी इलेक्शन कमीशन ने वार्न किया है पार्टीज को ऑन एआई मिसयूज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इश्यूड वार्निंग अगेंस्ट यूजिंग एआई जनरेटेड कंटेंट इंक्लूडिंग deepfakes deepfakes for political propaganda, emphasizing the need to maintain electoral integrity in the digital age. Constitutional authority, याद रखना आर्टिकल 324 ग्रांट्स ईसीआई सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लिए? आर्टिकल 324, 324। ओके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ओके, तो याद रखना है कि ये कल भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये कैसे बना हुआ है? कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी से बनता है। डिजिटल एज चैलेंज, एआई जनरेटेड कंटेंट एंड डीफेक्स पोज न्यू थ्रेट टू इलेक्टोरल प्रोसेस। अभी हमने कल भी न्यूज़ में पढ़ा था कि 10% वार्निंग देनी पड़ेगी। ठीक है, कि ये क्या है? एआई जनरेटेड कंटेंट है। इंडिया क्या लेके आ रहा है? एक बिल लेके आ रहा है, मिट्टी लेके आ रही है इसको। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज स्टैट्यूटरी प्रोविजन बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। तो याद रखना, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय ईसीआई, नॉट स्टैट्यूटरी बट इन्फोर्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। ठीक है, deepfakes fall under the IT Act 2000 exclusively. Deepfakes in election relate to IT rules 2021 and Representation of People Act 1951, that is corrupt practices under section 123. Okay, तो ये important हो जाता है यहाँ पे। ECI can only act during the election period when MCC is in force. तो याद रखना कि ECI is an permanent constitutional body with year-round functions including voter registration, delimitation, and electoral reforms. Okay. New Japanese PM reaffirms strong ties with India. Japanese new Prime Minister Sanei Takachi called India a crucial partner for free and open Indo-Pacific. ठीक है, तो आप इसको कोड कर सकते हो अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, एंड प्लेज टू लिफ्ट defense spending to 2% of GDP, marking a significant shift from Japan traditional pacifist stance. Okay, India-Japan partnership relations elevated to special strategic and global partnership with focus on इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है कि कैसा रिलेशन है इनका, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट, डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज रिप्रेजेंट डिपार्चर फ्रॉम आर्टिकल 9 पैसिफिस्ट कंस्ट्रेंट्स। ओके, FOIP and Quad significance. Free and open Indo-Pacific concept emphasizes rule-based order and maritime security. India participate in the Quad, India, Japan, US, Australia strategic dialogue promoting these principles. ठीक है, तो FOIP क्या है? Free and open Indo-Pacific. That is, it emphasizes rule-based order and maritime security. तो क्या होना चाहिए? Rule-based order and maritime security. Okay. Some traps. Article 9 of Japan's constitution completely prohibit any defense forces. तो याद रखना कि Article 9 renounces war as sovereign right but allow self-defense forces for the national protection. ठीक है. The Quad is formal military alliance with binding defense commitments. तो ऐसा कुछ नहीं है. It is a strategic security dialogue focusing on cooperation, not a formal military alliance. Okay. अभी हमने फर्स्ट न्यूज़ पढ़ी थी कि कांग्रेस ने डिमांड किया है कि पीएससी के द्वारा क्या हो, प्रोब हो। तो उसी के ऊपर क्या है, एलआईसी ने क्या कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एलआईसी डिनाइज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इन अडानी इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्लैरिफाइड दैट इट्स इन्वेस्टमेंट आर मेड इंडिपेंडेंटली बाय इट्स बोर्ड एंड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैड नो रोल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, addressing concerns about political interference. LIC autonomy, statutory corporation with independent board for investment decision. तो याद रखना कि क्या है ये, statutory corporation है। ठीक है, statutory corporation. ओके, पहले भी पढ़ा था हमने ये IRDA रेगुलेशन। LIC रेगुलेटेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लिखा आ जाए कि कौन इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
DFS role, Department oversees PSUs, banks and insurance, but doesn't direct investment. ये था ना डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये क्या करता है, ओवरसी करता है PSU बैंक एंड इंश्योरेंस, बट डजंट डायरेक्ट इन्वेस्ट। सिर्फ क्या करता है, ओवरसीज PSU बैंक्स एंड इंश्योरेंसेस। ओके, अब ट्रैप्स देख लेते हैं। LIC इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर ऑल डिसीजंस। नहीं, LIC इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन विद इंडिपेंडेंट बोर्ड स्ट्रक्चर, दो गवर्नमेंट होल्ड्स क्या करता है, मेजोरिटी स्टेक। IRDA regulate only private insurance companies in India. IRDA regulate both public and private insurance companies, including LIC. Okay. Next is RBI review cross-border remittance bottlenecks as part of its payment vision document 2025। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट 2025, पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट 2025। RBI is working to reduce friction in inward cross-border remittances, crucial for India as the world largest recipient of remittance। तो यहाँ से दूसरी स्टेटमेंट पता लगी हमारे को कि इंडिया क्या है, रेमिटेंसेस का क्या है, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिलते हैं इंडिया को। ओके, तो इंडिया क्या है रेमिटेंसेस में, फर्स्ट है इन होल वर्ल्ड। ठीक है, पेमेंट विजन 2025 थीम क्या है, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। ठीक है, 4 E's, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम, फोकस ऑन डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरऑपरेबिलिटी एंड इनोवेशंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू टेक्नोलॉजी। इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बीन वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। ओके, रेमिटेंसेस आर काउंटेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो याद रखना, दे आर द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट अंडर ट्रांसफर्स, हेल्पिंग इंप्रूव करंट अकाउंट डेफिसिट। दो अकाउंट होते हैं ना BOP के अंदर, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये किसका पार्ट है, हमारा करंट अकाउंट का। ठीक है, तो करंट अकाउंट में भी किसका, ट्रांसफर्स का। ठीक है, RBI पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट इज अपडेटेड एवरी 10 years। तो याद रखना कि इट इज टिपिकली अपडेटेड एवरी 5 years टू अडेप्ट टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ओके, मखाना नोमिक्स एंड नेशनल मखाना बोर्ड। ओके, ये न्यू टर्म मिली है आपको, मखाना नोमिक्स, मखाना प्लस इकोनॉमिक्स से बना है ये। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द मखाना दैट इज फोक्सनट इंडस्ट्री इन बिहार वाया द नेशनल मखाना बोर्ड, लिवरेजिंग बिहार डोमिनेंस इन दिस हाई वैल्यू एक्वेटिक कैश क्रॉप प्रोडक्शन। तो दो चीजें पता लगी, कैश क्रॉप और किसको ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा डेवलप हो रही है ये, बिहार में। ठीक है, फोक्सनट सबसे ज्यादा शेयर किसका है, बिहार का। ओके, GI किसको मिला है, GI टैग किसको मिला हुआ है, मिथिला मखाना को। कैश क्रॉप है ये। ओके, बोर्ड नेशनल बोर्ड डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ठीक है, मखाना इज प्राइमरली ग्रोन इन द राबी सीजन इन द राइस फील्ड्स। तो याद रखना, इट इज अ एक्वेटिक क्रॉप ग्रोन इन द ponds and wetlands, नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सीजन्स। ओके, and next is geographical indication tags provide patent like exclusive production rights। तो याद रखना, GI tag provide recognition and protection of regional specialty but don't prevent others from producing similar products। ठीक है, पेटेंट में क्या होता है कि कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट जो GI टैग होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको क्या मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मना कर दो कि आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिक। नेक्स्ट इज साइक्लोन मोन्था इंटेंसिफाइज इन द बे ऑफ बंगाल। साइक्लोनिक स्टॉर्म मोन्था किसके द्वारा नेम किया गया, ये याद रखना, नेम्ड बाय थाईलैंड। तो PD पॉइंटर है ये। इज फोरकास्ट बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू क्रॉस द आंध्र प्रदेश कोस्ट नियर काकीनाडा, हाईलाइटिंग द बे ऑफ बंगाल साइक्लोन प्रोन नेचर। ओके, साइक्लोन की नेमिंग कौन करता है, डन बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ESCAP, that is economic UN economic social commission for Asia Pacific। ठीक है, पैनल ऑफ 13 मेंबर कंट्रीज ऑन द रोटेशन बेसिस। तो दिस इज नेक्स्ट PT पॉइंटर। ओके, फॉर्मेशन कंडीशंस, वार्म सी, कोरियोलिस फोर्स, कल भी पढ़ा था। इक्वेटर पे क्यों नहीं बनता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। लो विंड shear। ओके, IMD role, one of the 6 global regional specialized meteorological centers. Okay, NDRF handles specialized disaster response operations. Next is tropical cyclones.
tropical cyclones can form at the equator due to warm sea temperature. नहीं, cyclones cannot form at the equator due to absence of Coriolis force, typically form between 5 से 20 degree latitude. Okay. NDRF is a state level force deployed by the individual state government. NDRF क्या है? Central force under the Ministry of Home Affairs deployed for the specialized disaster responses. Okay. All low pressure system in the Bay of Bengal intensify into severe cyclonic storms. Many low pressure system remain weak or dissipate without intensification depending on the environmental conditions. Okay. Next is Vembanad Lake Conservation and Forest Carbon Sink. Vembanad Fish Count 2025 underway. The Vembanad Fish Count 2025 is assessing biodiversity of this Ramsar site. तो पीटी पॉइंटर क्या है? वेमनाड लेक क्या है हमारी? रामसर साइट which faces ecological threats. ठीक है, वेमनाड लेक इन केरला इज इंडियाज लॉन्गेस्ट लेक. सेकंड पॉइंट मिल गया हमारे को. ठीक है, तो ये क्या है हमारा पीटी पॉइंटर, सेकंड पीटी पॉइंटर. ठीक है, फर्स्ट क्या था? रामसर साइट, पीटी पॉइंटर. ठीक है, एंड होस्ट द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस. ठीक है, थर्ड पीटी पॉइंटर. ओके. वेमनाड लेक इज द फ्रेश वाटर लेक थ्रू आउट द ईयर. तो याद रखना कि इसमें इंट्रूजन भी होता है. तो ये भी हमारा क्या है? पीटी पॉइंटर. हेंस द थनीर मुकुम salt water barrier was constructed. Okay, so this is next point. Ramsar site in India are managed by Ministry of Environmental exclusively. So they involve coordination between center and state governments with states having primary management responsibility. ठीक है, तो ये हमारा को क्या है? नेक्स्ट पॉइंट मिल गया कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्टेट की. ठीक है, तो ये याद रखना. फॉरेस्ट एज द ग्लोबल कार्बन सिंक 2025 फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट बाय एफएओ. तो ये क्या बन सकती है? हमारी स्टेटमेंट बन सकती है. तो दिस इज हमारा नेक्स्ट पीडी पॉइंटर. ओके. स्टेट दैट फॉरेस्ट रिमूव 3.6 gigaton of CO2 annually. ठीक है. India's nationally determined contribution include creating 2.5 से 3 billion tons CO2 equivalent carbon sinks by 2030. दिस इज नेक्स्ट पीडी पॉइंटर. देख रहे हो आप कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं हमारे को इसके अंदर? तो ये पॉइंट्स अपने आप में क्या बनेंगे? आगे स्टेटमेंट्स बनेंगे. ठीक है. कार्बन सिंक्स ओनली इंक्लूड फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड एक्सक्लूड्स ओशियंस. नहीं, इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ओशियंस एंड इवन सोयल. ठीक है, तो ये याद रखना कि ये सोइल भी इंक्लूड करते हैं एंड अदर नेचुरल रिजर्वोयर्स दैट अब्सॉर्ब मोर CO2 देन दे रिलीज. ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि दैट अब्सॉर्ब मोर CO2. ठीक है, देन दे रिलीज. इंडियाज एनडीसी टारगेट आर लीगली बाइंडिंग अंडर द इंटरनेशनल लॉ. नहीं, दे आर क्या है? वॉलंटरी कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. दो कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू अचीव दैम. ठीक है. नेक्स्ट इज CSIR अरोमा मिशन विंस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. ठीक है, CSIR का जो अरोमा मिशन है, इट वॉन द विज्ञान टीम अवार्ड एट द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. तो ये क्या बन सकता है? एक स्टेटमेंट बन सकती है. ठीक है, तो पीटी पॉइंटर है ये भी. द मिशन फोकस ऑन बूस्टिंग कल्टीवेशन ऑफ aromatic crops like lavender, lemongrass and methanol mint for essential oils, ड्राइविंग द पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू कश्मीर. तो ये याद रखना, पर्पल रेवोल्यूशन. ओके. अरोमा मिशन CSIR led initiative for aromatic crop cultivation and essential oil production. So these are all PT pointers. Nodal laboratory CSIR CIMAP Lucknow leads the technical implementation. Okay. Purple revolution successful lavender cultivation in Jammu Kashmir. ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटी पॉइंटर. हाई चांसेस है कि ये किसी ना किसी टेस्ट सीरीज या एग्जाम में पूछा जाएगा. ओके. पर्पल रेवोल्यूशन रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ पर्पल कलर्ड फूड ग्रेन्स लाइक ब्लैक राइस. नेक्स्ट इज इसका जो करेक्ट आंसर है, इट इज स्पेसिफिकली रेफर्स टू लेवेंडर कल्टीवेशन एसेंशियल ऑयल प्रोडक्शन पर्टिकुलरली सक्सेसफुल इन जम्मू एंड कश्मीर. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज गिवन ओनली टू इंडिविजुअल साइंटिस्ट. नहीं, ये तो अभी पढ़ा है हमने. द अवार्ड इंक्लूड्स कैटेगरीज फॉर टीम, इंडिविजुअल साइंटिस्ट एंड यंग रिसर्चर्स, रिप्लेसिंग मैनी प्रीवियस साइंस अवार्ड्स. ओके. नेक्स्ट इज BSF इंडक्ट इंडिजीनियस मुधोल हॉर्न्स. ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज इंडक्टिंग द
Mudhol Hounds, an indigenous dog breed from Karnataka, Bagalkot district for border guarding duties, marking a shift toward indigenous solution in security operation. तो कौन से डॉग आ रहे हैं? मुधोल हॉर्न्स. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो इंडिजीनियस ब्रीड है ये. साइट हाउंड फ्रॉम बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, नोन फॉर स्पीड एंड स्टेमिना. ठीक है, फर्स्ट इन आर्म्ड फोर्सेस. दिस इज द फर्स्ट इंडिजीनियस ब्रीड इंडक्टेड इनटू इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस. बीएसएफ रोल. अब बीएसएफ का रोल भी आपको पता होना चाहिए. सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स. क्या है ये? बीएसएफ बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इट इज द बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट गार्ड्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. तो ये पता होना चाहिए हमारे को. कौन से उसको गार्ड करती है ये? हमारे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. ठीक है, चाइना को कौन सी करती है? आईटीबीपी. ठीक है, चाइना के लिए आईटीबीपी. ओके. Border security, enhanced surveillance and detection capabilities at land borders. BSF guards only the Pakistan borders and not Bangladesh. नहीं, अभी पढ़ा, दोनों को गार्ड करता है. All central armed police forces fall under the Ministry of Defense. नहीं, CAPF including BSF fall under the Ministry of Home Affairs, not the Defense. This is the most important point. तो पीटी पॉइंटर है ये. ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं. The Public Account Committee consists of 22 members, with the chairperson traditionally from opposition party. The Lokpal has jurisdiction over Prime Minister, Union Minister, and all central government employees. Election Commission can enforce the Model Code of Conduct only during the official election period. ठीक है, LIC investment are directly controlled by Department of Financial Services under the Ministry of फाइनेंस. तो ये जो हमारी फोर्थ है वो क्या होगी? इनकरेक्ट होगी. जैसे ही फोर्थ इनकरेक्ट हुआ तो ये दो ऑप्शन दो कट गए. ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? 1 2 एंड 2 3. ठीक है, तो अब देखते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स विद चेयरपर्सन ट्रेडिशनली फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी. तो ये तो ठीक लग रहा है. ठीक है, लोकपाल हैज जुरिडिक्शन ओवर द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर एंड ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. तो दिस ठीक है, फर्स्ट है. ठीक है, दिस इज द आंसर. Okay, first is the answer. And next is international relations and economic policy. Japan new PM has plans to increase defense spending to 2% of GDP, representing a shift from Article 9 constraint. Okay, and next is Quad is formal military alliance between India, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया विद बाइंडिंग डिफेंस कमिटमेंट. अभी हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है. जैसे ही सेकंड गलत हुआ, सेकंड गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत, तो बचा कौन सा? 1 3 एंड 4. ओके, 1 3 एंड 4. ठीक है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस विच आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ balance of payments. RBI's payment vision document 2025 theme is e-payment for everyone, everywhere, every time. ठीक है, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर साइंस. मखाना इज एन एक्वेटिक कैश क्रॉप विद बिहार कंट्रीब्यूटिंग 80 से 90% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन. ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन नॉट फॉर्म एट द इक्वेटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स. पर्पल रेवोल्यूशन रेफर्स टू सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ पर्पल कलर्ड ग्रेन्स लाइक ब्लैक राइस. अभी पढ़ा था कि ये गलत है. जैसे ही तीसरा गलत हुआ तो कौन सा बच गया? 1 2 एंड 4. वेम्बनाथ लेक इज Ramsar site and has Thanir Mukum salt water barrier to prevent salt water intrusion. So हमने कौन कौन से ठीक है इसमें? 1 2 एंड 4. So this was all about today news. Thanks for watching.